द डिफरेंस बिटवीन एट, इन, ऑन इन इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एट, इन, ऑन के बीच क्या अंतर है। तीनों लगभग एक ही तरह प्रयोग किया जाता है और अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब है कोई सतह पर कोई चीज हो, मतलब कोई भी वस्तु पर, कोई भी चीजों पर कोई चीज हो, वहां पर ऑन यूज करते हैं पर के सेंस के लिए। जैसे वो खाट पर सो रहा है, यहाँ पर खाट पर, यहाँ पर के लिए प्रयोग होगा ऑन। जैसे ही इज स्लीपिंग ऑन द कॉट, यहाँ पर ऑन प्रयोग किया गया है पर के लिए, और ऑन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से प्रेपोजिशन होता है। कलम टेबल पर रखा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। टेबल पर मतलब ऑन द टेबल। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तब करेंगे जब कोई भी चीज है और उसके ऊपर कोई चीज है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में टच करता हो, तभी हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ। जब ये रूफ है तो रूफ के ऊपर जब बच्चे खेल रहे हैं, तो रूफ और बच्चे दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है। यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे ऑन द रूफ, पर के लिए ऑन। अनदर यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब है किसी भी दिन या तारीख से पहले, मतलब ऑन का प्रयोग करेंगे किसी भी दिन या तारीख से पहले। जैसे मैंने उसे 21 नवंबर 2022 को पैसे दिया, तो सेंटेंस बनेगा आई गेव हिम मनी ऑन 21 नवंबर 2022। वो सोमवार को आएगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल कम ऑन मंडे। या बद गए सोमवार को, ये सोमवार क्या है? डे का नेम है। ये 21 नवंबर 2022 क्या है? ये डेट है। इससे पहले ऑन का प्रयोग किया गया। रवि रविवार को किताब खरीदा, रवि बॉट अ बुक ऑन संडे। यहाँ पर ये रविवार क्या है? डे का नेम है और इससे पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। ऑन है एक प्रीपोजिशन। यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब है के विषय पर, के मुद्दे पर आप बोल सकते हैं। उसने समाज के विषय पर वहां बोला, तो सेंटेंस बनेगा ही स्पोक ऑन सोसाइटी। ऑन सोसाइटी मतलब समाज के विषय पर। रवि राजनीति के विषय पर बात कर रहा है, रवि इज टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स। यहाँ पर पॉलिटिक्स, ऑन पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के विषय पर। हम लोग शिक्षा के विषय पर बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग ऑन एजुकेशन। यहाँ पर देखिए ऑन एजुकेशन मतलब शिक्षा के विषय पर, तो ऑन का मतलब है के विषय पर, इसके लिए प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब है पर चलना। जैसे मेरा लैपटॉप बैटरी पर चलता है या बैटरी से चलता है, तो सेंटेंस बनेगा माई लैपटॉप वर्क्स ऑन बैटरीज। बाइक पेट्रोल से चलता है, तो सेंटेंस बनेगा द बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। तो ऑन पेट्रोल मतलब पेट्रोल से या पेट्रोल पर। बस डीजल से चलता है या बस डीजल पर चलता है, तो हम बोलते हैं द बस रन्स ऑन डीजल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं ऑन की मदद से। यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब है के ऊपर। जैसे वो पैदल स्कूल गया, तो सेंटेंस बनाते हैं ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट मतलब है पैदल, फुट मीन्स पैर, पैदल गया। तुम घोड़े की सवारी कर रहा था, यू वर राइडिंग ऑन अ हॉर्स। यू वर राइडिंग ऑन अ हॉर्स, तुम घोड़े की सवारी कर रहा था। वे लोग बाइक पर जा रहा था,
या जा रहे हैं, वे लोग बाइक पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन अ बाइक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑन की मदद से। यूज ऑफ एट, एट का मतलब है घड़ी में दिखने वाला कोई भी समय। जो भी आप घड़ी में समय देखते हैं, जितना भी बजा हो, जितना भी मिनट, जितना भी सेकंड हुआ हो, वो बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे वो 9 बजे स्कूल गया, जो सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू स्कूल एट 9 AM। आकाश 2 बजे वहां पहुंचा, आकाश रीच्ड देयर एट 2 PM। एट 2 PM मतलब 2 बजे। यूज ऑफ एट, एट का मतलब है किसी इवेंट या फेस्टिवल से पहले इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई दीपावली में आएगा, माई ब्रदर विल कम एट दीपावली। तुम लोग बर्थडे पार्टी में जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा यू विल गो एट द बर्थडे पार्टी। यू विल गो तुम लोग जाओगे, एट द बर्थडे पार्टी में जाओगे। वो शादी में जा रहा है, ही इज गोइंग एट द मैरिज। ही इज गोइंग एट द मैरिज, वे लोग या वो शादी में जा रहा है। यूज ऑफ एट मतलब दोपहर या रात से पहले इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रात में उससे बात कर रहा था, तो सेंटेंस है आई वॉज टॉकिंग टू हिम एट नाइट, मतलब रात में, एट नाइट। तुम दोपहर में क्या कर रहा था, व्हाट वर यू डूइंग एट नून। एट नून मतलब दोपहर में। यूज ऑफ एट मतलब किसी छोटी जगह या छोटे शहर से पहले प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर पर हूं, तो सेंटेंस बनाते हैं आई एम एट हाउस। प्रिया स्कूल में है, प्रिया इज एट स्कूल। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था, यू वर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। यू वर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था। अब समझते हैं यूज ऑफ इन, इसका प्रयोग करते हैं समय से पहले। जैसे प्रिया मार्च में किताब खरीदी, तो सेंटेंस है प्रिया बॉट अ बुक इन मार्च। मैंने शाम में अपना काम पूरा किया, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन द इवनिंग। वो 2016 में घर आया, ही केम टू हाउस इन 2000। ही केम टू हाउस इन 2016, वो 2016 में घर आया। रवि 6 बजे सुबह उठता है, रवि गेट्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ इन मतलब किसी भी टाइम से पहले, किसी भी समय से पहले। यूज ऑफ इन इसका प्रयोग करते हैं ईयर के साथ और मंथ के साथ, मतलब साल या वर्ष, महीना के साथ इसका प्रयोग करते हैं। रमेश नवंबर में दिल्ली जाएगा, तो सेंटेंस है रमेश विल गो टू दिल्ली इन नवंबर। नवंबर ये क्या है, ये महीना का नाम है। तुम इसे एक महीने में कर सकते हो, यू कैन डू इट इन 1 month। उसने 2021 में परीक्षा पास किया, ही पास्ड द एग्जाम इन 2021। मैं बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले विद यू इन चाइल्डहुड। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन मतलब है इसका प्रयोग करते हैं बिग कंट्री के साथ, मतलब कोई भी कंट्री के साथ, कोई भी सिटी के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे वो हरियाणा में रहता है, ही लिव्स इन हरियाणा। ही लिव्स इन हरियाणा, वो हरियाणा में रहता है। तुम लोग मुंबई में काम करते हो, यू वर्क इन मुंबई। यू वर्क इन मुंबई, तुम लोग मुंबई में काम करते हो। मैं उससे अमेरिका में मिला, आई मेट हिम इन अमेरिका। तो मतलब इन का जो मीनिंग है वो मे का है, और यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं इन मतलब कोई भी कंट्री या कोई सिटी के साथ।
यूज ऑफ इन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने बक्से में किताब रखा। आई केप्ट द बुक इन द बॉक्स। पानी बोतल में नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द बोतल। अलमीरा में इसे रख दो। कीप इट इन द अलमीरा। So guys, thanks for watching. That's all for today.